हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु। सभी प्रभु लोग, सभी माताओं बहनों को हरे कृष्णा, हरि बोल। हम लोग कल 29 नंबर श्लोक तक पढ़ लिए हैं अध्याय नंबर 1 में। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्री प्रभुपाद जी का अनुवादित बुक है। आप लोग याद रखो, ये सब दूसरे बुकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। हम लोग शुरू करेगा अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भवति नास्तिकीं कृष्णाय वासुदेवाय धीमहि नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नाम्ने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौरकाथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम बलदेव सुखराम हरि को निताय को नमोनंदी हरि हरि। तो हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के पहला अध्याय में श्लोक नंबर 30 को हम लोग आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें क्या बोले भगवान? न च शक्नयो मयावस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नयो मयावस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न मीन्स नहीं, च माने भी, शक्नोमि मीन्स समर्थ हूँ, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमित भूलता हुआ,
इव सदृश्य च तथा मे माने मेरा, मन माने मन, निमित्तानि निमित्तानि मीन्स माने कारण, च भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव माने हे केसी असुर के मारने वाले कृष्ण। इसका अर्थ है, जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। इसका अर्थ है मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से। बोलते हैं मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। क्या बोले अर्जुन? अमंगल के कारण दिख रहे हैं, यानी कि जो दोनों तरफ युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा हुआ, अर्जुन दोनों साइड में देखे तो उनका जो सिर है चकराने लगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आमने सामने दोनों अपने ही बंधु बांधवों सब लड़ाई में आए हुए हैं। तो इसलिए अपने ही भाइयों बंधुओं से लड़ने में उनको तकलीफ है, क्योंकि वो वेद का ज्ञाता भी है अर्जुन। तो इसीलिए बोल रहे हैं हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जय शिला प्रभुपाद। अब इसमें शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। क्या बोले शिला प्रभुपाद? यानी कि आत्मविस्मृति हो रही है, यानी उनका आत्मविस्मृति हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ अपना ही आदमी खड़ा है ना। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। किसके कारण? भौतिक वस्तुओं के प्रति जब हम आसक्त रहेंगे तो जरूर मोह माया हमारे को घेरेगा। मोह में जब पड़ने के बाद हमारी स्थिति जो है गड़बड़ हो जाता है। हम किसी को, अब जैसे कोई आता है ना, किसी का झगड़ा हो गया तो आदमी बहुत है जो पंचायत करने के लिए आता है, तो मुंह देख करके पंचायत करता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो अपना आदमी है, उसके तरफ थोड़ा अच्छा बोलेंगे तो हमको बाद में कुछ बोलेगा नहीं। तो ऐसा ही वो पंच लोग होता है। तो क्यों, क्या बात है कि वो मोह माया है, जो जिसके प्रति हमको मोह ज़्यादा है, माया ज़्यादा लगता है, उसके तरफ में हम आकर्षित होते हैं। तो यही कारण है प्रकृति का। तो जो प्रकृति में अत्यधिक आसक्त रहता है, कारण मनुष्य ऐसे ही मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, यानी भागवत गीता, भागवत में यानी भागवतम 11वां स्कंद 2 अध्याय 37 श्लोक है, ये उसका एक लाइन है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। ये किस में होता है? जो भौतिकता में ज़्यादा रहता है, जो आध्यात्मिक में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, अवसर नहीं है, वो अध्यात्म के बारे में उसको नॉलेज नहीं है,
तो क्या वो भौतिक में रह करके अपना अपना करके ये हमेशा मोहग्रस्त रहेगा, ग्रस्त होते हैं। अर्जुन के को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी खुशी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें जो निमित्तानि विपरीतानि आया है दूसरे लाइन में नीचे, जैसे न च शक्नुमवस्थातु भ्रमितवतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विवृत्तानि केशव। तो ये जो निमित्तानि और विपरीतानि है शब्द बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक के अंदर है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ की रुचि रखता है। प्रत्येक जो प्राणी है अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के प्रति रुचि न रखता हो। ये क्या है? भौतिक का प्रकोप है, जो भौतिक प्रकृति का प्रकोप है जो इसके अंदर हम लोग ला करके, क्योंकि 3 गुण के तहत ये चलता है ना भौतिक, जो हमारा सृष्टि चलता है 3 गुण के अंदर ही चलता है, सत्व रजो तमो। तो एक किसके अधीन है? ये अधीन है प्रकृति के अधीन है, और इसी के अधीन कोई भी प्राणी काम करता है, चाहे रजो में हो, चाहे सत्व में हो, चाहे तमो में हो। ये तीनों इसमें आते हैं, प्रकृति में आते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति का स्वभाव है अपने स्वार्थ में रुचि रखना। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ क्या होता है? हम लोग किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं, यहाँ से फिर कहाँ जाना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को वेद पुराणों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सबका निचोड़ इसके अंदर है। वेद पुराण में घूमने का टाइम नहीं है, क्योंकि इतना जिंदगी किसी का पास नहीं पड़ा है कि वेद पुराण में घूमते रहे और भगवान का रास्ता ही भूल जाए। वो कर्म कांड में आता है। तो उसके द्वारा हम लोग यदि भक्ति करेंगे ना तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। इसीलिए भगवान सीमित रास्ता बनाए, छोटा रास्ता बना के दिए हैं कलयुग में। तो मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। वास्तविक स्वार्थ क्या है? विष्णु या कृष्ण। लेकिन भौतिकता में, ये प्रकृति में पैदा होने के कारण और 3 गुणों के कारण ये जो मनुष्य है, चाहे कोई भी प्राणी है, वो भूल जाता है। वो कृष्ण और विष्णु को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब भगवान को हम लोग भूल जाएंगे ना, तो जो 3 ताप होता है वो तीनों ताप से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है। अर्जुन क्या सोचता है? उसका विजय जो है उसका शोक का कारण बनेगा। क्यों? क्या शोक का कारण बनेगा? क्योंकि चाहे इधर का मरे चाहे उधर का मरे, दोनों कौन था? कोई चाचा था, कोई भाई था, कोई पिता था, कोई अपना ही संबंधी सब थे ना। तो ये यही सोच सोच करके वो लड़ने से मना करता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 31। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्महामहवे न काण्डक्षे बीज्यं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।
न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काण्डक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं न, माने न तो, च श्रेय, श्रेय माने कल्याण, अनुपश्यान पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मार कर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कांडक्षे, कांडक्षे के मतलब क्या है, आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय, कृष्ण हे कृष्ण, न तो च भी, राज्यम, राज्यम मीन्स राज्य, सुखानि, सुखानि माने उसका सुख, च भी, च माने भी। इसका अर्थ है हे कृष्ण इस युद्ध में न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे न कांडक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इसमें इसको श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कैसे समझा रहे हैं आप लोग सुनिए। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव कौन है, हम लोग हैं। बद्ध जीव कौन है, हम लोग हैं। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे ही परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अब जो रणभूमि में गया है लड़ने के लिए, तो वहाँ का उसका नैतिक धर्म क्या है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, लड़ाई। अब वहाँ पर तो समझौता नहीं होगा ना, दोनों पक्ष वहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, वो रणभूमि है, तो रणभूमि में सोचने का समय नहीं, वहाँ लड़ने का समय है। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। कैसे दो लोग हैं जो सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं? दो प्रकार के मनुष्य। कौन? मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ये दो प्रकार के जो मनुष्य है वो सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्षत्रिय का धर्म है राज्य संभालना, यानी कि हमारे वेद के अनुसार, हमारे सब पुराणों के अनुसार क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, राज्य को संभालना। और जंगल में जा करके भीख मांग करके और
जीवन यापन करने का काम नहीं है उसका। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक्चुअली इन्हीं लोगों का राज्य था वो हस्तिनापुर, चाहे जो भी हो। ये जैसे हमारा कश्मीर का कानून था ना 335 धारा, वैसा ही टेम्पोररी बैठा हुआ था धृतराष्ट्र। और फिर जब बैठ गया तो सोचता था कि परमानेंट हमारा ही वंश इस पर राज करे। यही जो है धृतराष्ट्र के दिमाग में चल रहा था, उसके लड़के के दिमाग में चल रहा था। तो इसीलिए वो लोग दिया नहीं, जबकि वो लोग 5 गांव सिर्फ मांगे थे, उसको भी नहीं दे पाए थे। तो यहाँ तक कि वो लड़ाई का स्थिति आ गया। इसीलिए वह अपने वो जंगल में एकांतवास करने की निराशा एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। यानी कि वो अपने बंधु बांधवों को मारने से बचने से बच रहा है और सोचता है कि मैं एकांत में जा करके वहाँ सन्यासी का रूप पकड़ करके भगवान का भक्ति करूँगा, वहीं पर भीख मांग करके अपना जीवन यापन करूँगा। हम ये लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, सब कोई मर जाएगा तो फिर राज लेकर क्या फायदा। यही उसके विचार चल रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? मोह माया। किम श्लोक नंबर 32 और 33 और 34 और 35, ये चारों एक ही साथ है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काण्डक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणात्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राश्चैव च पितामहा मातुल्याः ससुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। किम मीन्स क्या लाभ है, न हमको, राजेन माने राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोगै भोग से, जीवितेन जीवन रहने से, वा अथवा येषाम जिनके, अर्थ लिए, कांडक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा भौतिक भोग, सुखानि समस्त सुख, च भी ते वे, इमे ये, अवस्थिता मानी स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यागत्वा मीन्स त्याग कर, धनानि धन को, च भी आचार्या गुरुजन, पितृगण पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च पितामहा मीन्स पितामह, मातुल्या मामा लोग, ससुरा ससुर, पौत्रा पौत्र, श्याला साले, संबंधी तथा एतान ये सब, न कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूँ, घंतः मारे जाने पर, अपि
ही मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि ते भी त्रैलोक्य, तीनों लोगों के राजस्य, राज के हेतु, हेतु माने विनिमय, विनिमय में, किम नो नो क्या कहा जाए, मह कृते पृथ्वी के लिए, मह कृते मीन्स पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धार्तराष्ट्रान धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों, न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता याद होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक, जनार्दन मीन्स जीवों के पालक। इसका अर्थ है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, क्या है, ये प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इस सबों को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। प्रश्न है ये, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, जीवों के पालक कौन है, भगवान कृष्ण, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या बोला अर्जुन। अब इसको श्रील प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को हर इंद्रियों का सुख सुविधा और प्रसन्नता मिलती है। इसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, ये इसमें श्रील प्रभुपाद जी का हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग यदि गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां खुद ही स्वतः संतुष्ट हो जाएगी। हमको अपने इंद्रियों को खुशी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए भगवान को खुश करने का। भगवान जब खुश होंगे तो हम लोगों को ऑटोमेटिक खुशी मिलेगा। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें। ये क्या चाहते हैं आदमी यहाँ का, इसके अंडर में भगवान काम करे। अभी कुछ भी होता है तो बोलता है भगवान कहाँ है, भगवान रहेगा तो होने नहीं देगा, भगवान रहेगा तो मरता नहीं, भगवान है ही नहीं इसी के लिए मर गया। तो सारा जो दोष है ये लोग का काम किया है भगवान के ऊपर डाला, लेकिन भगवान के लिए लोग कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भगवान से चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, हम बाप के लिए कुछ भी नहीं करेगा और बाप से सारा हमको चाहिए हैं, तो बाप हमको कैसे देगा। यही यहाँ पर है, इसका मीनिंग यही है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं। ईश्वर कहाँ तक तृप्त करते हैं, जितने तक का वो पात्र होते हैं उतना ही मिलेगा। जैसे बाप भी उतना ही देगा बेटे को जितने के लिए उसको आवश्यकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं देगा। उसी तरह हमारा भगवान भी है, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई
इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों के तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों के तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यदि हम भगवान को खुश रखेंगे तो हमारा जितनी इच्छाएं हैं हमको पूछने को उनको जरूरत नहीं है, स्वतः वो सब कुछ देते हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। करुणा क्या होता है? लोभ, माया, माया, लोभ, तुष्टि। तो ये है अपना स्वयं का तुष्टि, तो इसके लिए लोभ पैदा होता है, माया पैदा होता है। इसमें आदमी क्या होता है? भाग जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट होता है। तो अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। किसका लेखा जोखा है? भौतिक जीवन का, जिसमें हम लोग भौतिकता में हम पल रहे हैं, इसी का लेखा जोखा है ये सब। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा विभिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। यदि भगवान का हमारे ऊपर कृपा नहीं है तो हम चाहे जितना भी कर ले, ये हम ग्रहण इसको नहीं कर सकते हैं। बिना भगवत कृपा से भगवान का शरण नहीं ले सकते हैं। हमको भगवान का शरण लेने में भी भगवान का ही कृपा होता है। भगवान का कृपा नहीं है तब तक हम भगवान के शरण में नहीं जा सकते। हो सकता है जो अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अर्जुन का क्या इच्छा था? वो स्वयं वो लड़ाई करें और उन लोगों को वध करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। क्या किए हैं? युद्ध भूमि में जो लोग दोनों साइड में खड़ा है ना, वो युद्ध भूमि में आने से पहले उन लोगों को मार दिए हैं। क्या है? सिर्फ तुम्हारा नाम है, अर्जुन का नाम है। इसको ज्ञान नहीं था। उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और सब अब उसे निमित्त मात्र बनाना है। निमित्त मात्र माने उसके नाम को चलाने के लिए कि हाँ अर्जुन युद्ध किया था, उसको नाम आने के लिए वो प्रयास चल रहा था। काम तो वो फाइनल कर दिए हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। उद्घाटन अगले अध्याय में हम लोग का जो अगला अध्याय आएगा ना, जैसे दूसरा है, इसके बारे में और विस्तार से मिलेगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। जो भगवान का भक्त होते हैं ना, कितना भी उसके ऊपर अत्याचार होगा फिर भी उसको जो है अपना दुश्मन से बदला लेने का कोशिश नहीं करते हैं। नहीं चाहता है कि हम
दुश्मन अपने दुश्मन को ही मारो, नहीं मारेगा वो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त को प्रताड़ना करता है तो भगवान उसको नहीं छोड़ता है किसी भी कीमत पर, वो नहीं छोड़ेगा भगवान। असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अर्जुन क्या था? भगवान का भक्त था। ये चाहता नहीं था कि हम इनसे युद्ध करूं, छोड़ो जाने दो, राज गया, सब कुछ गया, राज क्या करने का, क्या करना चाहिए राज्य से। तो हम लोग यहीं पर अभी विराम करते हैं, बाकी हम लोग 36 श्लोक से कल स्टार्ट करेंगे, 36 नंबर श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि बोल, हरि ओम हरि।